हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग 11th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा ये 8th लेक्चर है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। देखिए, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब जैसे डिग्री में बात करूं तो 90 डिग्री है ना, और रेडियन में बात करूं तो पाई बाई 2। तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री एंगल के मल्टीपल में अगर उन दोनों एंगल्स का सम या डिफरेंस है तो उन दोनों एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो यहां 90 माइनस थीटा और थीटा ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा का सम, इन दोनों को देखो कैंसिल कीजिए, कितना आया? 90 आया। तो ये दोनों अलाइड एंगल हो गए। ठीक है, तो जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसको अगर मैं थीटा कहूं तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का जोड़ 90 मिलेगा, क्योंकि 90 तो ये हो गया और 90 इन दोनों का जोड़ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइड एंगल है। तो बहुत सिंपल, जिन भी दो एंगल्स का सम या उनका डिफरेंस कैसा हो बेटा, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब उनका जोड़ या उनकी घटा पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री की टेबल में हो, तो उनका जोड़ या घटा 90 हो, 180 डिग्री हो। तो देखिए उनका जोड़ या घटा कैसी हो बेटा? 90 हो, 180 हो। अब इसे रेडियन में लिखूं तो पाई बाई 2 हो, पाई हो, है ना। पाई जो है ये पाई बाई 2 का ही मल्टीपल है इसी की टेबल में। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 लिख सकता हूं ना। तो पाई बाई 2 की टेबल होगी। ऐसे ही 270 हो, जिसे हम कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। 360 हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? 2 पाई हो गया। 2 पाई मतलब 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, ये भी कह सकते हैं इसको 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। तो जो भी एंगल है, दो एंगल है, उनका जोड़ या उनकी घटा, उनका सम या उनका डिफरेंस अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तो हम उन दो एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स के। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा की, कोस की, इन सब की वैल्यूज निकालना अलाइड एंगल्स के ऊपर आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा? आप लोगों ने अब तक सीखा सिर्फ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के कुछ स्पेशल एंगल्स। खासकर कौन से भाई? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ना तो आपने किसी नेगेटिव एंगल पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, ना ही आपने इनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा, यानी कि पॉजिटिव एंगल में भी बात करूं तो 90 से अबव जो एंगल है उनके ऊपर फाइंड आउट की, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इनकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है हमारे, साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यू अगर इनका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, छोटा है, माइनस का है, सब उन सब पे वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे मैं कहूँ साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा सर 1/2। मैं कहूँ साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा 1/2। और मैं यही पूछ लूँ साइन 135 डिग्री पे कितना होता है, तो लगभग जो बच्चे 10th क्लास करके आए हैं उनको नहीं पता कि 135 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आज हम लोग
यही सीखेंगे, इन एंगल्स के ऊपर भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अलाइड एंगल्स के ऊपर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं जो 10th क्लास में आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट की? देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। पढ़ा होगा आप सभी ने, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। कैसे आता है ये देखिए, अभी मैं बताता हूं ये कैसे आता है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये रेडियस हो गई, तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने थीटा। अगर मैं इसे थीटा कहता हूं तो ये है बेस, ओ ए जो लाइन है वो तो बन गई बेस, और ए बी जो लाइन है, ट्रायंगल है ओ ए बी जो लाइन है वो बन गई परपेंडिकुलर। ठीक है, इस बी में हालांकि सेम 2 पॉइंट नहीं रिपीट कर सकते, तो मैं ट्रायंगल का नाम कुछ और दे देता हूं, जैसे ओ एक्स वाई दे देता हूं। ठीक है ना, झंझट नहीं रहेगा। तो बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब मैं कहूं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ? फिर इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा है। तो बच्चों आप एक बात देखिए, एक बार आप निकालिए साइन 90 माइनस थीटा, या आप निकाल लीजिए कोस थीटा। अब देखिए मैं दोनों निकालता हूं बारी बारी से। कोस थीटा निकालता हूं मैं। कोस थीटा एंगल है थीटा, थीटा एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा एंगल के लिए बेस क्या है? ओ एक्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको साफ कर देते हैं। बेस क्या है? ओ एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? ओ वाई। ठीक है भाई, हो गया। मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा फाइंड आउट कीजिए। एंगल है 90 माइनस थीटा, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर ये 30 है तो ये 60 है। तो बात ये है कि ये अगर थीटा है तो ये 90 से थीटा कम है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है? 90 डिग्री। तो ये 90 से कितना कम है? थीटा कम है। ठीक है, तो बेटा सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा। इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ओ एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ओ वाई। तो ये भी कितने के बराबर हुआ? ओ एक्स अपॉन ओ वाई। तो बेटा बहुत सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा जितनी वैल्यू देता है उतनी ही वैल्यू कौन दे देता है? कोस थीटा। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। इसी तरीके से आप निकाल लेना, 90 माइनस थीटा पे कोस की वैल्यू निकाल लेना, थीटा पे साइन की बराबर आएगी, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? tan 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है tan थीटा। ये सभी ने 10th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। सीकेंट 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा? कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कितना होगा? सीकेंट थीटा। ठीक है, तरीका बदलने का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इन अलाइड एंगल, ये जो अलाइड एंगल हैं, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तुमने पढ़ा 90 माइनस थीटा, अब मैं आपको पढ़ाता हूं 90 प्लस थीटा। यही एंगल कहां पहुंच गया भाई? यहां से चला एंगल और यहां पहुंच गया, 90 प्लस थीटा एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनेगी दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनेगी। तो बहुत सिंपल है, ओ एक्स और वाई, ये हाइपोटेन्यूस है, ये वाई कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनेगी। अब देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, ये टोटल 180 होता है,
ये टोटल 180 होता है। देखिए 180 होता है तो 180 में से क्या घटा दो, 90 प्लस थीटा घटा दो, तो -90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बचा। ये एंगल कौन सा हो गया भाई, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो बहुत सिंपल, मैं कहूं साइन 90 प्लस थीटा की बात करूं, अगर साइन 90 प्लस थीटा एंगल की अगर मैं बात करूंगा, तो वो भी किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। वो भी किस में बदलेगा बेटा, कोस में बदलेगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होगा। तो बेटा ये भी क्या हो गया, कोस थीटा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये 90 प्लस थीटा एंगल है, इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी ये बेस कहलाएगा बेटा, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो जो काम 90 प्लस थीटा कर रहा है, वही सेम पोजीशन किसने ले ली, 90 माइनस थीटा ने। यानी जो रूल 90 माइनस थीटा के लिए लगा, वही सेम किसके लिए लग गया, 90 प्लस थीटा के लिए। ध्यान से सुनो, देखिए थीटा एंगल के लिए जो बेस है, तो कोस में जो बेस कहलाएगा, वही चीज 90 माइनस थीटा के लिए क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा एंगल के लिए तो हो गया एक्स वाई किसका काम कर रहा है, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, तो इस एंगल थीटा के लिए कोस क्या कहलाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स वाई अपॉन ओ वाई कहलाया। 90 प्लस थीटा के लिए ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एक्स वाई, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स वाई अपॉन ओ वाई। तो बात सेम है, जो 90 प्लस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, वही थीटा के लिए क्या है, बेस। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम। तो 90 प्लस थीटा के लिए जो साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, वहीं थीटा एंगल के लिए वही साइड एक्स वाई क्या कहलाएगी, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। इसलिए जो 90 प्लस थीटा के लिए साइन है, वही थीटा एंगल के लिए क्या है बेटा, बेस का काम करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 90 प्लस थीटा एंगल है, ये 90 प्लस थीटा एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का। दैट्स व्हाई आंसर किसका आ गया, प्लस का। अगर ये माइनस का होता तो ये आंसर भी किसका आता, माइनस का आता। बस ये देख लो कि जिसकी वैल्यू आप लोग निकाल रहे हो वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा, यहां से देखो काम की बात क्या है। जैसे मेरे से किसी ने कहा कि आप वैल्यू निकालिए साइन 120 डिग्री की, तो मैं इसे लिखूंगा साइन 90 से कितना ज्यादा है, 90 प्लस 30। कितना है बताइए, साइन 90 प्लस 30, यानी 90 से 30 ज्यादा। तो यहां अगर 90 प्लस 30 है, तो यहां एंगल 30 बन जाएगा। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है, वो इस एंगल के लिए क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यानी जो इस एंगल का साइन होगा, वो इस एंगल का क्या कहलाएगा, कोस कहलाएगा। समझ गए। यानी जो वैल्यू आपको साइन 90 प्लस 30 की निकालनी है, वही वैल्यू बराबर होगी कोस 30 की। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। मतलब इसने कहा कि भाई साइन 120 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो कोस की 30 डिग्री पे होती है, और 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी, √3/2। कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। ये आसान तरीका हो गया। वैल्यू याद वही होनी चाहिए आप लोगों को, 0 की, 30 की, 45 की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सा तरीका है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान दें। 90 प्लस थीटा के लिए भी सेम रूल लागू हो गए। यानी अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, तो सेम रूल होगा। साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में। टेन और कोट बदलेंगे एक दूसरे में, टेन कोट में और कोट टेन में। सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदल जाएगा। कब, 90 माइनस थीटा पे भी और 90 प्लस थीटा पे भी। लेकिन जैसे मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 90 प्लस थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा पे, तो बच्चों
साइन बदल गया कोस में, कोस बदल गया साइन में। तो जो चेंजमेंट साइन 90 माइनस थीटा पे होंगे, आपने अगर साइन 90 माइनस थीटा को याद कर रखा है तो आपको कोस थीटा को याद करने में 1% भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो काम साइन 90 माइनस थीटा जिसमें चेंज होता है वहीं पे कोस चेंज होता है। बस एक बात का ख्याल रखें, क्या वो देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का, तो ठीक है प्लस का, कोस थीटा होगा। कोस 90 प्लस थीटा, अब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है? माइनस का। तो कोस की वैल्यू उस एंगल पे जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया उस पे कोस की वैल्यू कैसी आएगी? उस पे कोस की वैल्यू माइनस की आएगी भाई। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा के बराबर। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप लिखोगे कोस 120 हो गया भाई 90 से कितना ज्यादा? 30 ज्यादा। कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कोस किसी भी उस एंगल पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस की वैल्यू देगा, लेकिन कितनी? साइन 30 जितनी, साइन थीटा जितनी वैल्यू देगा, यानी -1/2 देगा। बहुत ही आसान, समझिए बेटा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, ज्यादा कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सिमिलरली tan बदलेगा कोट में, tan 90 प्लस थीटा कोट थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan माइनस की वैल्यू देगा तो यहां माइनस लग जाएगा। कोट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है, तो बेटा कोट बदलेगा tan में लेकिन माइनस की वैल्यू देगा। सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, इसलिए सीकेंट कैसी वैल्यू देगा सेकंड में? माइनस की। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में कोसिकेंट प्लस का होता है तो प्लस का सीकेंट थीटा है। बस इतना याद रखना है कि ये जो एंगल है, इन एंगल्स के ऊपर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ शिफ्ट हो जाना है। और जो काम 90 डिग्री करता है एज इट इज वही चेंजमेंट 270 डिग्री पे होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि मतलब वही बेस बदलता है, जो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा वो थीटा एंगल के लिए बेस होगा। दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर और बेस को बदल दो तो वैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जैसे ही परपेंडिकुलर बेस बदल गया तो कोस। तो जो इस एंगल के लिए साइन है वही इस एंगल के लिए क्या है? कोस। इसलिए 90 प्लस थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे साइन किस में बदलता है? कोस में, और कोस किस में बदलता है? साइन में। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए एक बार, सेम काम करता है 270, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेंजेंट 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा, और कोसिकेंट 270 माइनस थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये कैसे बदलेगा? सेम तरीका 90 माइनस थीटा का याद रखो बस। साइन 90 माइनस थीटा पे क्या बदलता है? देखो ये है 90 डिग्री और ये है 270 डिग्री, ये दोनों सेम तरीके से बदलते हैं। तुम बस 10वीं क्लास का 90 माइनस थीटा का याद रख लो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 पे 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, साइन बदलेगा कोस थीटा में, कोस बदलेगा साइन में, साइन थीटा के बराबर वैल्यू देगा। tan 270 माइनस थीटा देगा कोट ऑफ थीटा एंगल, कोट की वैल्यू जो इस थीटा पे होगी उतनी ही tan की 270 माइनस थीटा पे होगी। साइन बदलेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, वो एक साथ लगाएंगे। कोट 270 माइनस थीटा, कोट बदलेगा किसमें? tan में। सीकेंट किस में बदलेगा? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में बदलेगा? सीकेंट में। कारण मैंने बता दिया है, जैसे यहां बदल के दिखाए थे वहीं 270 के ऊपर होगा। ठीक है, अब देखिए 270 माइनस थीटा, ये 270 है। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan 270 माइनस थीटा पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोट पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव देगा। ये चारों जो है नेगेटिव वैल्यू देते हैं, इसलिए माइनस की वैल्यू देंगे। ये सारी वैल्यू माइनस की है। सिंपल। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा तरीका है ये। तो जो 270 माइनस थीटा की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन बदलेगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। लेकिन 270 प्लस थीटा, 270 ये घूम जाओ, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कौन कौन प्लस का होता है? कोस और सीकेंट। तो 270 प्लस थीटा पे कोस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। बाकी सब की कैसी वैल्यू आएगी बेटा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है ये भी। तो 270 का समझा दिया है मैंने 90 का। अब मैं समझाता हूँ आपको 0, 180 या मैं कहूँ सीधा 180 और 360। देखिए एक बार 180 और 360 का और समझिए कंसेप्ट। देखिए ये मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, ये एंगल है थीटा, इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और इस तरफ बना दीजिए आप एक एंगल माइनस थीटा। कितना? माइनस थीटा। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बेस की लेंथ में और परपेंडिकुलर की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं कहूं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, थीटा एंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर, मतलब जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ उस, यानी यही परपेंडिकुलर यहां शिफ्ट हो गया। तो थीटा एंगल के लिए साइन माइनस थीटा हो गया ये P अपॉन बी, P अपॉन बी। और अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो ये भी P अपॉन बी होगा। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं, O A X और X डैश कह देता हूं इसको। लेंथ में AX और AX डैश दोनों बराबर रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ माइनस थीटा की, तो ये क्या होगा बेटा? AX डैश अपॉन OA, और ये होगा साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा AX अपॉन, सॉरी बेटा साइन थीटा की बात कर रहा हूं मैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैंने बेस लिख दिया गलती से, यहां हाइपोटेन्यूस आएगा यानी कि OX डैश, OX डैश, और यहां क्या आएगा बेटा? AX यानी परपेंडिकुलर अपॉन OX। एक बात बताइए, क्या ये रेडियस वेक्टर है? ये तो सेम लेंथ के होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को मैं हाइपोटेन्यूस लिख देता हूं, बराबर बराबर। अब जो AX है वही AX डैश है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये किसका हो गया? माइनस का। या मैं कहूं फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी एंगल होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी? माइनस की। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितनी वैल्यू देता है? अगर मैं AX डैश की बात करूं तो इसे माइनस ऑफ AX लिख दूं, कि भाई मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, बस ये माइनस का है। कितना माइनस का? जैसे ये 5 है तो ये -5 है, तो मैंने माइनस लगा के AX लिख दिया, AX अपॉन H, यानी कि माइनस ऑफ ये चीज क्या है? साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो वैल्यू साइन थीटा एंगल पे देता है, जो वैल्यू साइन थीटा एंगल पे देता है, माइनस थीटा पे जस्ट उसकी नेगेटिव वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा एंगल वैसे भी कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको आप 0 माइनस थीटा कह सकते हो। तो सिंपल, साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे ही अगर मैं कहूं कोस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे ही मैं कहूं टेन ऑफ माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, कोट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। तो सिंपल सा तरीका है, जो माइनस थीटा पे वैल्यू होती है एज इट इज इनकी प्लस थीटा पे वैल्यू होती है, बस साइन चेंज हो सकता है, या तो माइनस की या प्लस की। वो कब होगी वो देखिए,
टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। वो मैंने समझाया था, रीजन दिया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर माइनस का हो जाता है, बेस प्लस का, इसलिए कौन से पॉजिटिव रहेंगे और कौन से नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो ये तो प्लस की ही रहेगी, यानी कि जो माइनस थीटा पे कोस की वैल्यू है वो उतनी होगी जितनी प्लस थीटा पे होगी, सीकेंट की भी उतनी होगी जितनी प्लस थीटा पे होगी, लेकिन साइन की, टेन की, कोट की और कोसिकेंट की, इनकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी थीटा एंगल पे होती है, लेकिन माइनस की नेगेटिव वैल्यू होगी उससे। यानी जो मैं कहूं आपसे कि साइन ऑफ -30 डिग्री, तो आप कहोगे माइनस साइन 30 डिग्री, यानी जो वैल्यू 30 डिग्री पे होती है उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी -30 पे, यानी -1/2। टेंजेंट ऑफ -45, तो 45 डिग्री पे कितना होता है टेन, उसकी जस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी -1। सिंपल, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं। सेम अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, 180 माइनस थीटा की, साइन 180 माइनस थीटा, इसकी बात करते हैं। चलिए 180 माइनस थीटा के ऊपर आते हैं। ये थीटा था, अब आप 180 माइनस थीटा पे आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो 180 माइनस थीटा के लिए भी बेटा OAB लिख देता हूं, जैसे 180 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वहीं थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, तो सिंपल साइन 180 माइनस थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 180 माइनस थीटा के लिए भी ये हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर ये है, ये होगा AB अपॉन OB। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताना जरा, AB अपॉन OB क्या होगा, इस एंगल का साइन नहीं होगा, इस एंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस, तो ये होगा साइन थीटा। तो 180 माइनस थीटा पे 1% नहीं बदलते कोई भी टी रेशियो, साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। जैसे 90 प्लस थीटा पे साइन किस में बदल जाता है, कोस में, लेकिन 180 पे नहीं बदलेगा, साइन साइन में ही रहेगा। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन बदल सकता है, निशान बदल सकता है कि भाई माइनस का आ जाए प्लस की जगह। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा, सिमिलरली कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, नहीं बदलेंगे। साइन 180 माइनस थीटा पे उतनी ही वैल्यू देगा जितनी साइन थीटा पे होती है। जैसे मैं कहूं साइन 150 फाइंड आउट कीजिए, आप इसको देखो कैसे कैसे निकाल सकते हो। साइन 150 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 30, यानी साइन 150 पे वही वैल्यू देगा जो 30 डिग्री एंगल के ऊपर देता है, यानी साइन इस एंगल पे वही वैल्यू देगा जो सिर्फ इतने एंगल के ऊपर देता है। समझ गए, हमें वैल्यू तक मतलब है। साइन 30 कितना होता है, 1/2। दूसरा तरीका देखिए, साइन 150 को आप लिख दीजिए साइन 90 प्लस 60, ये भी 150 ही होता है, 90 प्लस 60। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 60, और कोस 60 भी कितना होता है, 1/2। कैसे भी निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा। 150 डिग्री पे अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ साइन की, तो ठीक है। तो बेटा फॉर्मूले ऐसे अप्लाई होते हैं, ये ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 180 माइनस थीटा अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इनकी अगर मैं बात करूं, साइन 180 माइनस थीटा पे कितनी वैल्यू देगा, उतनी देगा जितनी थीटा एंगल पे देगा। कोस 180 माइनस थीटा पे कितनी देगा, कोस थीटा एंगल जितनी, तो कोस का कोस ही रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा,
कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और कोसिकेंट का कोसिकेंट। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसमें पड़ा देखिए, 180 माइनस थीटा, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का कोण होता है या तो साइन या कोसिकेंट, और बाकी सब कैसे होते हैं बेटा, माइनस के होते हैं। तो बाकी जो वैल्यू देंगे साइन 180 माइनस थीटा या कोस, जैसे कोस 150 की बात कर ली इसमें, कोस 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं क्या कहूंगा, कोस 180 माइनस 30। अब कोस 180 माइनस थीटा ये वैल्यू उतनी देगा जितनी कोस 30 डिग्री पे देता है, लेकिन माइनस की देगा। क्यों? क्योंकि 150 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकाल रहा हूं, ना कि 30 पे। ये तो मैं कह रहा हूं कि 150 डिग्री पे वही रेशियो रहेगा, वही वैल्यू रहेगी जो 30 डिग्री पे होती है, लेकिन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और इस पे कोस माइनस का होता है, तो माइनस की वैल्यू रहेगी, यानी माइनस का √3/2 आएगा। समझ गए? तो बेटा कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस की वैल्यू देगा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू देगा, कोट माइनस की देगा, सीकेंट भी माइनस की वैल्यू देगा। और जो काम 180 माइनस थीटा करता है ना दोस्तों, वही सेम काम 180 प्लस थीटा भी करता है। उसमें भी कोई फर्क नहीं होता, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहता है और बेस बेस। तो प्यारे बच्चों 180 प्लस थीटा पे भी साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट। लेकिन ये हो गया 180, ये प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा के लिए ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये एंगल हो गया थीटा। तो जो थीटा के लिए वही 180 प्लस थीटा के लिए, तो नहीं बदलेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे। साइन 180 प्लस थीटा पे साइन का रेशियो निकाल लो, 180 प्लस थीटा पे थीटा पे बराबर रहेगा, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा कितने के बराबर वैल्यू देगा, साइन थीटा के बराबर। कोस 180 प्लस थीटा कितना दे वैल्यू देगा, साइन कोस थीटा के ही बराबर। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, कोट कोट, tan सीकेंट सीकेंट, और कोसिकेंट कोसिकेंट। ये बदलते नहीं है, 180 पे नहीं बदलते हैं, माइनस थीटा पे भी प्लस थीटा पे भी, 360 पे भी नहीं बदलेंगे, माइनस थीटा पे भी प्लस थीटा पे भी, किसी पे भी नहीं बदलेंगे। तो देखिए, लेकिन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो कौन पॉजिटिव होता है, tan और कोट। सर कौन पॉजिटिव होते हैं बेटा, टेंजेंट और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस की ही वैल्यू देंगे, बाकी सब किसकी देंगे, माइनस की। कि भाई सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ सीकेंट थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 180 पे और 360 पे बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, 1% भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस फाइंड लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, 360 पे भी नहीं बदलेंगे। एक बार 360 के भी बता देता हूं आपको, जैसे एंगल पहुंच गया, ये 360 हो गया, एक रोटेशन मान लीजिए कंप्लीट हो गया, ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा मतलब मैं कहीं यहां हूं, और 360 पूरा होके प्लस थीटा मतलब मैं यहां पहुंच गया, ठीक है। तो बेटा देखिए, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा, नहीं बदलेंगे। साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सीकेंट का सीकेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है, कोस और सीकेंट, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब किसकी वैल्यू देंगे, माइनस की वैल्यू, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। 360 प्लस थीटा पे आ जाओ, 360 प्लस थीटा, 360 पूरा राउंड प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पहुंच गए। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे एज इट इज। तो ध्यान रहे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, और निशान लगाना है क्वाड्रेंट को देखते हुए। तो अब मैं पूरी की पूरी टेबल बना रहा हूं बेटा, पूरी टेबल बनाऊंगा मैं, और आप लोग
जरा ध्यान से देख लें उस टेबल को, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर कर दूंगा उस एक टेबल के। तो देखिए बेटा, ये इसको भी साफ कर देते हैं आप। देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कवर करूंगा मैं बारी बारी से, सब अलाइड एंगल कवर कर लेंगे। जगह की थोड़ी कमी पड़ सकती है बेटा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो कुछ तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है, सिंपल। साइन 90 माइनस थीटा एंगल पे साइन बदलेगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। सेम 90 प्लस थीटा पे भी बदलेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा पे भी साइन बदलेगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। बस क्वाड्रेंट देखो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए सारे प्लस के रहेंगे। 90 प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा और कोसिकेंट पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका रिजल्टेंट माइनस का है। ठीक है, और जो काम 90 ने कर दिया वही काम 270 करेगा, यानी साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, उसके बाद सीकेंट 270 माइनस थीटा और कोसिकेंट 270 माइनस थीटा। ठीक है, यही काम 270 पे होगा। साइन बदलेगा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट थीटा में। बदल गए। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये देख लो, 270 से कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इनका रिजल्टेंट तो पॉजिटिव आएगा, बाकी इन चारों का रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस का आएगा। भाई इन एंगल्स के ऊपर ये चारों माइनस की वैल्यू देंगे। 270 प्लस थीटा कर लो, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा, कोसिकेंट 270 प्लस थीटा। तो मेरे बच्चों 270 पे चेंज होगा, साइन किसमें, कोस में, कोस किसमें, साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में बदल जाएगा। लेकिन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और सीकेंट, तो ये तो पॉजिटिव, इन दोनों के तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों के रिजल्टेंट माइनस के आएंगे। ये लो भाई, कितना सिंपल है। तुमसे अगर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा एंगल पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू पूछे, तो अगर पूछे साइन की वैल्यू तो उसको कोस थीटा में बदल दो,
कोस साइन में बदला जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगा दो। भाई इस क्वाड्रेंट में जैसे मेरे से किसी ने वैल्यू पूछ ली tan 270 प्लस 30 की, तो मैं सिंपल देखूंगा भाई tan 270 प्लस थीटा, 270 पे tan बदल जाएगा कोट में और थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा आ गया। अब tan 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, माइनस का, तो मैं फट से यहाँ माइनस लगाऊंगा, यानी आंसर आएगा मेरा माइनस कितना, -√3, कोट 30√3 होता है, बिल्कुल। अब बात आ गई कौन से एंगल्स की, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, उनकी बात आ जाती है। चलिए अब टेबल को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। यहाँ एक टाइप कंप्लीट हो गई है। अब मैं करता हूं किसकी बात बेटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट कोई नहीं बदलेगा। 180 माइनस थीटा पे वैल्यू उतनी होगी जितनी साइन की थीटा पे होगी, यानी साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा और कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से कम करो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सबका रिजल्टेंट नेगेटिव होगा। जो काम 180 ने किया वो यहाँ 360 रख दो तो भी सेम रहेंगे, बस एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, उसमें कौन सा पॉजिटिव है उसके आगे पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव। तो टेबल अब आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस, 360 प्लस। ठीक है बेटा, तो ये टेबल आप लोग खुद कंप्लीट करोगे। अब ये समझ लीजिए कि आप हर एक क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताता हूं जो सभी का निचोड़ है। ये तो हमने सिर्फ 360 तक चले गए हम। मान लो कि आपको जरूरत पड़ गई किस एंगल के ऊपर वैल्यू निकालनी है आपको, मैं एक क्वेश्चन ही उठा रहा हूं, चलो 1 2 3 क्वेश्चन कराता हूं, उसमें वो क्वेश्चन भी उठाऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के ऊपर। जैसे क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, cos x and tan x in the following cases, in the following cases, और केस क्या है, पहला है 135 डिग्री और दूसरा है -120 डिग्री। x की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू, x मतलब एंगल, x ने किसको कहा है, एंगल को। चलिए पहला पार्ट ले लेते हैं, 135 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालते हैं साइन की, साइन 135, दोनों चॉइस है। साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूं, इसे मैं बोलो लिख सकता हूं 135 को, 180 में से 45 जाएगा, 135 बचेगा। फॉर्मूला लग गया साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा फॉर्मूला, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, तो बताइए थीटा की जगह क्या है 45, यानी आंसर आया साइन 180 माइनस 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, यानी साइन 135 डिग्री पे कितना होगा, 1/√2। अच्छा कोस 135, इसे भी क्या लिखो, कोस 180 माइनस 45, कोस 180 माइनस थीटा, कोस किस में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, 180 पे तो चेंज ही नहीं होते, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में कोस माइनस का होता है तो माइनस की वैल्यू दे देगा, -1/√2। tan 135 की बात कर लो आप, tan 135 हो गया tan 180 माइनस 45, tan नहीं बदलेगा, tan का tan ही रहेगा tan 45,
लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan माइनस का होता है तो माइनस, आंसर है -1। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी देखिए, एक निकाल के दिखा देता हूँ। sin 135 इज इक्वल टू sin 90 प्लस 45, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा cos 45। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का रहेगा तो प्लस ही आएगा 1/√2, आंसर वही आना है। तो चॉइस आपकी, आप 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में, 360 माइनस 360 प्लस में, 270 माइनस 270 प्लस 90 माइनस 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं कि आपकी चॉइस है, आप किसको किस वे से अप्रोच करते हैं। कितने आसान क्वेश्चन है ये जो समझाया टॉपिक, ये जरूर लंबा है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे रहेंगे बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, हाँ यही आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2190 डिग्री। ओहो, ये देखो cos 2190 डिग्री की वैल्यू निकालिए। अब बेटा बहुत सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो ये, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने के ऊपर बेटा, आप देख पा रहे होगे कि एंगल जो है वो कितना है 2190 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल है। हमने सिर्फ क्या सीखा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ करना क्या है, बहुत आसान सा कंसेप्ट रहेगा। यहाँ भी आप लोगों को सिंपली इतना करना है कि ये देखो कि यहाँ कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने हैं, यानी कितने 360 डिग्री के एंगल कंप्लीट हो गए यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, आपको ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कीजिए बेटा, तो एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कीजिए 360 डिग्री, ये देखिए 360 डिग्री, दो करोगे तो 720। तो जब भी एंगल तुम्हारा घूम के यहां पहुंचे उसे 360 ही समझ लो, जब यहां पहुंचे उसे 180 समझ लो, यहां पहुंचे उसे 270 और यहां पहुंचे उसे 90। 720 भी वही काम करेगा जो 360 कर रहा था। एक रिवोल्यूशन और कंप्लीट करा लो, वो फिर भी 360 का ही काम करेगा। अरे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बदले हैं, जगह नहीं बदली, क्वाड्रेंट वही है, एंगल वही है। यानी अगर मैं 360 डिग्री कहूं, 360 में 10 डिग्री जोड़ो, 370 हो गया। एक्चुअल में मैं 370 लिख रहा हूं, लेकिन भाई वो एंगल तो 10 डिग्री का ही काम करेगा, जो 0 से शुरू होकर 10 होता है वही है, वो और कुछ भी नहीं है। बस इसका मतलब सिर्फ इतना हो जाता है कि भाई एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके और फिर 10 डिग्री और, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू देते हैं। तो आप क्या करोगे, 2190 इसको 360 से डिवाइड करोगे तो 360 से कितने से जाएगा, ये थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। मेरे हिसाब से 6 से चला जाना चाहिए। 6 से करूंगा तो 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 18 प्लस 3 21, तो ये आया 0 3 30 बच गया। यानी क्या आया, ध्यान से सुनना, इसको मैं लिखूंगा cos 360 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 30 डिग्री प्लस 30। 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 के बाद 30 डिग्री, ये रहा एंगल। 6 के बाद मान लीजिए 30 डिग्री, ये रहा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो काम 360 प्लस थीटा करेगा वही काम ये 360 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस थीटा करेगा। 360 के कितने रिवोल्यूशन हो जाए वो से 360 समझो, तो ये तो हो गया 360 प्लस थीटा, ये काम होगा। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। एंगल कौन सा है, फर्स्ट, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। आंसर कितना है, √3/2, सिंपल। तो cos 2190 डिग्री पे कितनी वैल्यू देगा, √3/2। ऐसे ही देखिए एक और निकालते हैं हम। तो अब समझ गए होंगे, आपसे कितने भी बड़े एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए, आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लीजिए बस। उसके बाद एक क्वेश्चन आया जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ -5π/3। तो देखिए माइनस, एंगल माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कि माइनस का 1000 हो, फोर्थ के अकॉर्डिंग चलो, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया मैं। तो tan ऑफ माइनस थीटा होता है -tan थीटा, फॉर्मूला मैंने बताया था, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ tan माइनस का।
टेन के बाहर आ जाता है माइनस, साइन के बाहर आ जाता है, कोस और सीकेंट में माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब के एंगल के बाहर आ जाता है माइनस। ये हो गया, ठीक है भाई। अब एक्चुअल में हम रेडियन में चल रहे हैं, रेडियन में चल रहे हैं तो 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 बन जा 3, एक कंप्लीट हो गया, यानी कि पाई प्लस 2π/3 करके देख लेना, इन दोनों का जोड़ करोगे तो यही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस 2π/3। पाई मतलब 180, तो ये 180 प्लस थीटा वाला काम कर रहा है, ठीक है। 100, अब देखिए उन्हीं चीजों को रेडियन में पढ़ लो चाहे डिग्री में पढ़ लो, तो यहाँ आप किस में आ गया, रेडियन में भी पूछ लिया। सो tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होगा बेटा, पाई पे तो चेंज नहीं होता, पाई मतलब 180, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होते, ठीक है। पाई 180, 2 पाई 360, पाई/2 90 और 3π/2 270। ध्यान रहे इस बात का, अभी हम डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं, अभी आगे आगे हमें रेडियन में मिल जाएंगे। यहाँ पाई मिल गया तो tan पाई प्लस थीटा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो tan 180 प्लस थीटा। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें शिफ्ट हो जाओ, तो पाई प्लस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा 2π/3। ये माइनस यहाँ था ही, लेकिन एंगल देखो, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गए यहाँ पे हम, ठीक है। तो बाहर माइनस था वो रह गया। अब इसकी बात करते हैं 2π/3 की। 2π/3 कितना है, ये है पाई माइनस π/3 करके देख लो, 3 बन जा 3, 3 - 1 2, 2π/3। tan पाई माइनस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होता, tan थीटा यानी कि tan π/3। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan माइनस का होता है तो बाहर आया माइनस माइनस प्लस। π/3 कितना होता है 60 डिग्री, पाई को 180 रख के देख लो रफ में, 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, तो tan π/3 मतलब √3। आंसर कितना है √3। कितना आसान सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 180 plus x cos 270 minus x plus cos 180 minus x sin 270 plus x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, sin 180 प्लस थीटा, 180 पे साइन का साइन रहेगा तो sin x, लेकिन सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन माइनस का होता है तो माइनस sin x, ब्रैकेट लगा लो। cos 270 माइनस x, अब cos 270 माइनस थीटा, 270 पे cos किस में बदलेगा, साइन में, cos किस में बदलेगा, साइन में। cos 270 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, माइनस का, तो ये इस एंगल पे माइनस का होता है तो माइनस sin x प्लस cos 180 माइनस थीटा, 180 पे cos का cos ही रहेगा भाई, ये थीटा गलत लिख दिया x बेटा, cos 180 माइनस x cos x। अब बेटा cos 180 माइनस x हो गया cos x, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस x, सेकंड में cos वैल्यू देगा माइनस की, इनटू sin 270 प्लस x। अब sin 270 प्लस थीटा, 270 पे sin किस में बदलेगा, cos में, तो sin 270 प्लस x cos x। लेकिन 270 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन माइनस का होता है तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये आया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। हो गया प्रूफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का, और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाया आप लोगों को, और ये सभी बच्चों को करना है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा इसको अच्छे से करें, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें बेटा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।